Hello guys, this is Himanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology section regarding SSC, railways and other competitive exams. Guys, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड ये जो सीरीज़ है इसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन की हर टॉपिक को हर चैप्टर को कवर अप किया है एंड ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है. सो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस. इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम जीनस से होती है, मतलब प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम जीनस के पैरासाइट से होती है, राइट. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, मलेरिया. मलेरिया, यस गाइज, मलेरिया इसमें से ऐसी डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है एंड आपको पता होगा कि ये जो मलेरिया डिजीज़ है ये इन्फेक्टेड थ्रू मॉस्किटोज एंड मॉस्किटो से ये बीमारी हमारे अंदर आती है, ह्यूमन के अंदर आती है. ह्यूमन कांटेक्ट इस पैरासाइट से सीधा नहीं होता है, मॉस्किटो के ज़रिए होता है क्योंकि मॉस्किटो में ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट प्रेजेंट होता है एंड जब वो हमें बाइट करते हैं तो उसके बाद ये पैरासाइट हमारे बॉडी में आ जाता है, राइट. एंड यस गाइस, ओनली 5 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स. वैसे तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन सिर्फ 5 टाइप के प्लाज्मोडियम ऐसे हैं जिनसे मलेरिया होता है ह्यूमंस में, राइट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑयस्टर्स बिलोंग्स टू द फाइलम. मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि फाइलम आपसे पूछ सकते हैं, राइट. एग्जाम में आपसे फाइलम ज़रूर पूछा जाएगा. क्लास ऑर्डर पूछने का जो चांसेस है वो बहुत कम है लेकिन फाइलम पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम से है, राइट. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, मोलस्का. मोलस्का इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. ऑयस्टर्स जो होते हैं वो मोलस्का फाइलम से होते हैं. ये बाईवेल्व होते हैं. बाईवेल्व मतलब 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं ये ऑयस्टर्स, राइट. तो हम इन्हें बाईवेल्व कहते हैं. सॉल्ट वाटर मॉलस्कस होते हैं ये. सॉल्टी वाटर में रहते हैं ये, इसलिए इन्हें सॉल्ट वाटर मॉलस्कस कहा जाता है. एंड इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है. काफ़ी जगह पे ऑयस्टर्स को एज अ फूड भी खाया जाता है, एज अ सी फूड भी इसे खाया जाता है एंड इसकी शेप भी इरेगुलर होती है, राइट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज Human beings belongs to which category of the ecosystem? Human beings ecosystem की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? Omnivorous, carnivorous, herbivorous, zooplankton. So the correct answer here is A, omnivorous. आपको पता होगा गाइज कि जो कार्निवोरस होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. फ्लैश ईटिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको कार्निवोरस में रखते हैं, कार्निवोरस की कैटेगरी में रखते हैं. एंड जो हर्बीवोरस की कैटेगरी में होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल होते हैं, राइट. जो प्लांट खाते हैं, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? हर्बीवोरस कैटेगरी में रखते हैं. एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोरस. बट जो ह्यूमन है गाइज वो प्लांट ईटिंग भी होता है और फ्लैश ईटिंग भी होता है, इसलिए हम उसको ऑमनीवोरस कैटेगरी में रखते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज A, omnivorous, right. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज who of the following is known as father of zoology? इनमें से कौन सा फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है? डार्विन, एरिस्टोटल, हैकल, जेनर. तो आपको इन चारों में से देखना है कि कौन सा फादर ऑफ जूलॉजी है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, एरिस्टोटल. एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है. एंड गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आ चुका है आपके एसएससी सीपीओ 2017 में. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आगे वीडियो को देखिएगा. एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन, इनमें से कौन सा एम्फीबियन का एग्जाम्पल नहीं है? फ्रॉग, सी हॉर्स, एलिगेटर, टोड। सो गाइज देखिए, फ्रॉग यहाँ पर एम्फीबियन है, राइट? हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एंड एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आप एग्जाम में अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉग यहाँ पर एम्फीबियन है, आपको पता है ये 2 लाइफ्स। एम्फीबियन कौन से होते हैं? जो 2 लाइफ्स जीते हैं, डबल लाइफ जीते हैं, राइट? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। सो फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एलिगेटर इज ऑल्सो एन एम्फीबियन, एंड यहाँ पर टोड जो होता है वो भी फ्रॉग की ही जीनस से होता है। सो फ्रॉग भी यहाँ पे टॉड भी यहाँ पे क्या है? एम्फीबियन है, राइट? तो हमें क्या याद रखना है? अब यहाँ पे बचा कौन सा? सी हॉर्स। सो बी, सी हॉर्स इज द करेक्ट आंसर हेयर। सी हॉर्स यहाँ पे एम्फीबियन नहीं है, बिकॉज सी हॉर्स जो होता है वो सिर्फ वाटर में रहता है, या फिर ओशियन हम कह सकते हैं, सी में रहता है वो। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हैबिटेट ऑफ डॉग फिश। यहाँ पर डॉग फिश का हैबिटेट पूछा आपने से। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, राइट? जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, राइट? एंड अब यहाँ पे हमें डॉग फिश का हैबिटेट बताना है, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, बिकॉज जो डॉग फिश होती है वो सी में रहती है, राइट? एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? क्रोकोडाइल इक्वल्स टू रेप्टाइल, फ्रॉग, एम्फीबियन, टाइगर, रेप्टाइल। अब आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए गाइज, यहाँ पर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। हम कई बार गलत ऑप्शन को टिक कराते हैं, हम या तो नॉट नहीं देखते या फिर इनकरेक्ट करेक्ट नहीं देखते कि क्या लिखा हुआ है। कई बार यहाँ पे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट आ जाता है, तो कई बार आपको गलत जो है वो बताना होता है, पर उसके बजाय आप सही बता के आ जाते हैं, राइट? क्योंकि आप बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एंड इतना ध्यान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन भी हो जाती है। सो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। सो क्रोकोडाइल रेप्टाइल है या राइट? क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, राइट? तो ये तो करेक्ट है। फ्रॉग एम्फीबियन है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, राइट? सो ये भी सही है। बट टाइगर, क्या टाइगर रेप्टाइल है? नहीं, टाइगर रेप्टाइल नहीं है, बिकॉज टाइगर जो है वो मैमल में आता है। किस में आता है? मैमल में आता है, राइट? सो टाइगर रेप्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओनली थर्ड, सिर्फ इसमें से जो थर्ड है वो गलत है, बाकी के सब सही है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। एंड आप देख सकते हैं कि ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। स्नेक, टर्टल, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स किस कैटेगरी में आते हैं? मतलब ये होते क्या? पेसिस होते हैं, एम्फीबियन कैटेगरी में आते हैं, रेप्टिलियन कैटेगरी में आते हैं, या फिर एव्स में आते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए, जो एव्स है उसको हम बर्ड्स कैटेगरी जो है उसमें रखते हैं, राइट? एंड जो पीसेस है उसका मतलब होता है फिश कैटेगरी, राइट? पीसेस मतलब फिश कैटेगरी। एम्फीबियन में आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो डबल लाइफ जीते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो वाटर में भी रहता हो एंड लैंड पे भी रहता हो। पूरी कैटेगरी तो नहीं है एटलीस्ट। सो द करेक्ट आंसर, अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से समझ आ गया होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रेप्टिलियन। ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सारे, राइट? एंड ये भी आपका CGL में प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज
द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। साइंटिफिक नेम ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का वो है होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? मैन द वाइज, राइट। होमोसेपियंस का मतलब होता है मैन द वाइज। सेपियंस मतलब यहाँ पे वाइज होता है, राइट, एंड होमो मतलब यहाँ पर मैन होता है, राइट। मैन द वाइज इसका जो मतलब निकलता है वो मैन द वाइज है। एंड आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये कि ये जो नेम दिया गया है, साइंटिफिक नेम जो दिया गया है वो लैटिन भाषा में दिया गया है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है। एंड ऑल्सो ये लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1758 में, राइट। आपको ये भी याद रखना है। तो जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन बीइंग का वो क्या होता है? होमोसेपियन, मैन द वाइज, बिकॉज जो ह्यूमन होते हैं वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी। इनमें से किसकी बॉडी सेगमेंटेड है, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज फाइलम एनालिडा। जो एनालिडा फाइलम है गाइस, यहाँ पे इसके करेक्टरिस्टिक में सेगमेंटेड बॉडी भी आता है। जितने भी आपने अर्थवर्म देखा हो, टेपवर्म देखा हो, ये सब किस में आते हैं? इनकी बॉडी कैसी रहती है? इनकी बॉडी सेगमेंटेड रहते हैं। आपने इनको देखा हो तो ये कैसे रहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी वाले रहते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं ऐसे, राइट। ये एनालिडा जो पूरा फाइलम है एनालिडा, उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। हम कैसे पहचानेंगे कि एनालिडा का है, एनालिडा फाइलम से बिलोंग करता है? सेगमेंटेड बॉडी देख के। हाँ, एनालिडा फाइलम के और भी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे कि मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है? ये अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बिगर और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए ये कंपार्टमेंट्स ऐड करते जाते हैं, राइट। मेटामेरिज्म हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है विच अलाउज एनिमल्स टू बिकम बिगर बाय एडिंग कंपार्टमेंट्स। जैसे मान लीजिए इसने और कंपार्टमेंट्स को ऐड कर लिया अपने पीछे, एंड इससे क्या होगा, जो इसका साइज है वो बड़ा हो जाएगा, राइट। जो इसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, राइट। एंड यस, इसके और भी फाइलम जो एनालिडा है उसके और भी करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। वो क्या है कि इनका वर्म लाइक मॉर्फोलॉजी होती है। फाइलम एनालिडा का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है ये कि इनकी वर्म लाइक वर्म, राइट। जैसे अर्थवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, ये सब फाइलम एनालिडा में होते हैं। तो इन सब की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो होते हैं इनके सेम होते हैं, मतलब जो दिखने में इनके करेक्टरिस्टिक है वो सेम होते हैं। इन सब की सेगमेंटेड बॉडी होती है, सबकी वर्म लाइक अपीयरेंस होती है। जो जहाँ भी जैसा भी आपको वर्म दिख जाए समझ लेना कि ये कौन से फाइलम से है, एनालिडा फाइलम से है, राइट। एंड इनका इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है वो रिपीट होता है। मतलब जो चीज़ यहाँ होगी इस सेगमेंट में, वही चीज़ इस सेगमेंट में भी होगी, एंड वही चीज़ इस सेगमेंट में भी होगी। मतलब हर सेगमेंट में रिपीटेड जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं, राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सो आप ये सारी बातें याद रखेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। अब आपको इन ऑप्शन में से लार्जेस्ट मैमल बताना है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हेल। ए व्हेल इज द करेक्ट आंसर हियर। लार्जेस्ट मैमल बताना है आपको, तो व्हेल क्या है? मैमल है, एंड सबसे लार्ज। ऑल्सो व्हेल मैमल कैटेगरी में ही सबसे लार्जेस्ट नहीं है, व्हेल पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ये है। सो आपको ये भी बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है गाइज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेरिस फ्रेटेमा यानी कि अर्थवर्म और ब्लड सकिंग जो लीच होती है आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। ये सब किसके एग्जाम्पल है? देखिए आपसे ऐसे 2-3 एग्जाम्पल देख के पूछ लिया जाएगा कि किस फाइलम से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कुछ स्पेशल कैटेगरीज को,
राइट, कि ये किसके अंडर आते हैं, कौन से फाइलम के अंडर ये आते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज एनेलिडा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो अर्थवर्म या वर्म कैटेगरी आपको मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, जो लीच होती है वो भी वर्म की तरह ही दिखती है, राइट। एंड जहाँ भी आपको वर्म लाइक स्ट्रक्चर या फिर आपको वर्म दिख जाए वहाँ पर आप कौन सा फाइलम लगाएंगे? एनेलिडा, क्योंकि वर्म लाइक मॉर्फोलॉजी किसकी होती है, कौन से फाइलम की होती है? एनेलिडा फाइलम की। जितने भी वर्म मिल जाए आपको, एग्जाम्पल में अगर कहीं भी वर्म मिल जाए तो वहाँ पे आपको एनेलिडा ही लगाना है, राइट। सो एनेलिडा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर, एंड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज यस, एनिमल्स लाइक एनेलिड्स। एनिलिड पूरे फाइलम की बात कर रहा है यहाँ पे। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स भी एक फाइलम का नाम है। तो दोनों के जो एनिमल्स हैं वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट डैश सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री शो करते हैं एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री ये शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री में हम एक बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं, आइडेंटिकल हाफ्स में बांट सकते हैं, यानी कि जो राइट होगा वही सेम पार्ट उसका लेफ्ट का होगा, राइट। दोनों जो हैं वो सेम होंगे। आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट बोल रहा है वो, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। जैसा राइट पार्ट होगा वैसा ही लेफ्ट पार्ट होगा, राइट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी सिमेट्री होगी? बायलेटरल सिमेट्री, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट्स। इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट आ रहा है यहाँ पे गाइस, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। नॉट ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेट्स से कौन सा यहाँ पे जो बात है वो सच नहीं है फाइलम कॉर्डेट्स के लिए? कॉर्डेट्स के लिए यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बतानी है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज हार्ट इज डॉर्सल, राइट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हार्ट इज डॉर्सल है। इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगा। ऐसा नहीं होता है फाइलम कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में कौन से आते हैं? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो कॉर्डेट्स हैं वो सारे आते हैं वर्टिब्रेट, जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम्स, या फिर हम कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, राइट। एंड जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, क्योंकि उनमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होती है। अब यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, तो जो हार्ट होता है वो डॉर्सल नहीं होता है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में कैसा हार्ट होता है? कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो होता है वेंट्रल, राइट। एंड ये बात आपको याद रखनी है कि कॉर्डेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल क्या है? डॉर्सल मतलब जिसके पीछे बैक साइड में हार्ट हो, राइट। अब यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है, तो डॉर्सल मतलब बैक साइड होता है और वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड होता है। लेकिन यहाँ पर हार्ट की बात हो रही है, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें हार्ट कहाँ पे होता है? वेंट्रल, मतलब आगे की साइड होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हमारे मतलब पीछे की साइड, बैक साइड में हार्ट है, ऐसा तो नहीं है। हार्ट कहाँ पे है? आगे की साइड है, फ्रंट साइड में। इससे यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वेंट्रल साइड में हार्ट होता है कॉर्डेट्स का, क्योंकि जो ह्यूमन आते हैं वो भी कॉर्डेट्स में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन में भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। तो आप अपने आप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, डॉर्सल साइड में नहीं होता। डॉर्सल साइड में नॉन कॉर्डेट्स में होता है, यानी कि जिनके बैक साइड पे हार्ट होता है, राइट। सो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये कॉर्डेट्स के और नॉन कॉर्डेट्स के, तो ये आपको याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। और अगर आप इनको समझ के करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को एग्जाम में, क्योंकि अगर आप इसको रटेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, राइट। रोट मेथड कभी काम नहीं आता है गाइस। सो इसलिए आप इसको समझ के करें। डॉर्सल मतलब बैक साइड एंड वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज
डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इनमें से कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है? फाइलम बताना है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बताना है आपको, राइट? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज मॉलस्का। देखिए गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, या फिर हम कहें जो लार्जेस्ट, सब में जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, राइट? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट, यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। लेकिन जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो क्या है? मोलस्का। सो आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा आता है? मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। एंड ये आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है एंड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि आपसे फर्स्ट भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है सब में से। तो आर्थ्रोपोडा आपको याद रखना है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलस्का। सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लान डज सीलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव? सीलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स का किस तरीके का बॉडी प्लान होता है, राइट? मतलब बॉडी किस तरीके की होती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज रेडियल। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, राइट? ये एनालिट्स में नहीं आते, ये बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती इनमें, प्लैटीहेलमिन्थस में नहीं आते, रेडियल सिमेट्री इसमें होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब, अब देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, राइट, एनालिडा में, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल और रेडियल में फ़र्क क्या होता है? देखिए बायलेटरल में टू इक्वल हाफ्स में आपने देखा, टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में बट जाती है बॉडी, लेकिन रेडियल में क्या होता है, हम कहीं से भी उसको टू हाफ्स में बांट सकते हैं, राइट? रेडियल सिमेट्री पूरी 360 डिग्री पे हम उसे इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं या फिर इक्वल सेगमेंट्स में काट सकते हैं। सो रेडियल, बायलेटरल सिमेट्री दो भागों में बांटती है, रेडियल हम कहीं से भी उसको कैसे भी बांट सकते हैं, राइट? एंड वो जो होंगे वो इक्वल होंगे, राइट? सो आप इन दोनों निशानों से याद रख सकते हैं कि ये बायलेटरल सिमेट्री जिसमें दो हिस्से हो जाएंगे, और रेडियल सिमेट्री में हम पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री से उसे काट सकते हैं, मतलब कहीं से भी उसे कट कर सकते हैं, राइट? सो आपको याद रखना होगा कि सीलेंट्रेट, टेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है, राइट? सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी रहे होंगे सारे गाइज। ये जो एंड गाइज, इफ यू आर लाइकिंग दिस क्वेश्चंस then do like and share it to your friends who are preparing for the same, and also subscribe our YouTube channel Gyan Corner, right? तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, टीनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम? लीवर फ्लूक और टेपवर्म किसके एग्जाम्पल हैं, राइट? आपको क्या बताना है कि टेपवर्म और लीवर फ्लूक किसके एग्जाम्पल हैं? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज प्लैटीहेलमिन्थस। बी, प्लैटीहेलमिन्थस इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट? क्योंकि जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, राइट? कैसी बॉडी होती है? अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, जो सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी, एंड ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, राइट? अनसेगमेंटेड बॉडी होती है एंड सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ये प्लैटीहेलमिन्थस। लीवर फ्लूक आपने देखा होगा एंड टेपवर्म देखा होगा, ये सब क्या है? सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स हैं। सो इसलिए ये किस में आते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस में आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स? इनमें से कौन सा फाइलम फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है? कौन से फाइलम को फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, प्लैटीहेलमिन्थस। देखिए जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं, राइट,
जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं, मतलब जो फ्लैट होते हैं, जिनकी जो बॉडी होती है, फ्लैट वर्म्स यहाँ पे किसको कहा गया है, जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, राइट, उनको यहाँ पे फ्लैट वर्म्स कहा गया है। तो वो सब किस में आते हैं, या फिर फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है किसको, प्लेटी हेलमिंथस को फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो टेप वर्म है वो भी क्या है, फ्लैट वर्म है। लीवर फ्लूक भी फ्लैट वर्म है, ये फ्लैट होते हैं, राइट। जो हमने एनालिडा की बात की थी तो वो एक तो सेगमेंटेड होते हैं वो, राइट, लेकिन प्लेटी हेलमिंथस कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। तो आप जो डिफरेंस है वो समझ रहे होंगे होप, कि जो प्लेटी हेलमिंथस होते हैं वो फ्लैट होते हैं एंड जो इनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है, अनलाइक एनालिडा। एनालिडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है और वो फ्लैट नहीं होते हैं। फ्लैट वंस किस में आते हैं, सारे प्लेटी हेलमिंथस में आते हैं, राइट। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये आपको याद रखने होंगे, किसमें क्या फीचर्स होते हैं, कौन सी क्लास में, कौन से ऑर्डर में, या फिर कौन से फाइलम में क्या फीचर होते हैं, राइट। फाइलम आपको मोस्टली याद रखने हैं सारे, फाइलम में क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia। प्राइमेटा ऑर्डर से और मैमल क्लास से, राइट, कौन कौन से आते हैं, मंकी, गॉरिला, गिबन, ये सब आते हैं, अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स। अब मैमेलिया में ही जो ऑर्डर कार्निवेरा है, कार्निवोरा है, उसमें कौन कौन से, आपसे यहाँ पे पूछा है कि ऑर्डर प्राइमेटा में तो क्या आते हैं, मंकी, गॉरिला, गिबन, राइट, लेकिन ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन से आते हैं, मैमल क्लास से। यहाँ पे आपको मैमल क्लास में ही दोनों आएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, लेकिन यहाँ पे प्राइमेटा आपको बता दिया गया है एंड आपसे कार्निवोरा ऑर्डर पूछा गया है कि कार्निवोरा ऑर्डर में कौन से आते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे पता लगा सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज कार्निवोरस होते हैं ये सब, टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स, ये तीनों ही किस में आते हैं, कार्निवोर में आते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इसके अलावा रकून्स, बियर्स, वॉल्व्स, हाइनास, ये सब किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं, मैमेलिया क्लास की, राइट, आपको ये याद रखना होगा। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम। इनमें से कौन सा मोलस्का फाइलम से है या फिर उसका एग्जाम्पल है, ओनली वन एग्जाम्पल, मतलब कौन सा इनमें से मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑक्टोपस। देखिए गाइस, यहाँ पर जो लॉकस्ट है, स्कॉर्पियन है, इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको पता होगा कि लॉकस्ट जो है वो हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन क्या है, ये भी आर्थ्रोपॉड्स में आते हैं, बटरफ्लाई भी आर्थ्रोपॉड्स में आती है, तो ये सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपॉड्स में आते हैं। तो बचा कौन सा, ऑक्टोपस। सो ऑक्टोपस इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑक्टोपस वैसे भी हम कह सकते हैं कि ये, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टोपस है वो 8 लिम्ब्ड मॉलस्कस है, राइट। 8 लिम्ब्ड मॉलस्कस मतलब जिसके 8 लिम्स हैं, राइट, जिसके 8 पैर हैं या लिम्स हैं, तो वो क्या है, ऑक्टोपस है, राइट। और ये कौन से फाइलम से है, मॉलस्का फाइलम से है। सो दैट इज इट गाइस एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड with our channel Gyan Corner. Thank you guys.